बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से भैया जी कहीं में जोड़ने के लिए मैं आपके बीच में हाजिर हूं। वो तमाम सारे लोग जो आज शो में शरीक हैं, उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। जो पहली बार शो में आ रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत का सिलसिला जरूर आप लोग से शुरू करेंगे। यकीनन बहुत सारी चीजें हैं कहने के लिए। जी खड़े रहिए, धक्का मत दीजिए, खड़े रहिए। कुर्ता पहनने से कोई वरीयता नहीं मिल जाती। अगर कुर्ता पहनने से वरीयता मिल जाती तो कोई सारे के सारे लोग संसद के अंदर होते, क्योंकि वो सोचता कुर्ता पहन लिया तो अधिकार मेरा पहले है ना बाबूजी? बहुत अच्छी बात है, आराम से खड़े रहिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़। बहुत बहुत शुक्रिया। कहां से आना हुआ? दिल्ली से। अच्छा, क्या नाम है? सुशील कुमार। सुशील, नाम ही बहुत, आज बहुत अच्छा बातचीत शुरू हुई है। सुशील कुमार से बातचीत का सिलसिला जोड़ू। उससे पहले जो मेहमान हमारे मौजूद हैं, उनसे मैं जरूर तारुफ कराना चाहूंगा। ऋतु चौधरी आज शो में मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश सिंह जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी। अभिषेक तिवारी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आज राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए अभी तक नहीं पहुंचे, जैम में फंसे होंगे। मनीष गुप्ता जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। स्वाति जी बहुत बहुत शुक्रिया। स्वाति जी रोज आती हैं, मौका मिल ही जाता है बोलने के कि नहीं मिल पाता है, आती रहा करिए और अच्छा बोलती हैं आप, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमारे थोड़े थोड़े से उखड़े, थोड़े थोड़े से नाराज और थोड़े थोड़े से मन लगाने वाले अमित जी, बहुत अच्छा बोलते हैं ये। किसी जमाने में ये बाहर ही खड़े होते थे, लेकिन अपनी वो जो मैंने कहा ये कुर्ता नहीं पहनते, ये कुर्ता ना पहनने वाले लोग हैं, जो सीधे दाखिल हुए शो में और ऐसा दाखिल हुए कि बड़े बड़े लोगों को लगता है कि ये कैसे हटे यहां से। मैंने नहीं परखा, जनता परखती है, जनता ही तय करती है कि आपको रहना है या जाना है। कहां से आना हुआ भैया? मैं बिहार से। बिहार में कहां से? वैशाली जिला से। वैशाली जिला से। बताइए क्या कुछ कहना है या सिर्फ सुनना है या सिर्फ देखना है? गाना है, हैं? कहना है। बिहार से आए। जिला पटना से। हाँ, पहले वैशाली से बात होगी। जी कुछ कहना है? क्या काम करते हैं? क्या चीज? काम क्या करते हैं? काम अभी तो कुछ नहीं, पढ़ाई करता। पढ़ाई तो करिए, पढ़ाई अब मन से लगा के पढ़ाई करिए और उसके बाद बढ़िया काम करिए। हाँ जी, कहना यह है सर कि हाँ। हम लोग मूर्ख हैं, पब्लिक है तो मूर्ख हैं। सुशील जी के बगल में खड़े हैं, कह रहे पब्लिक है तो मतलब मूर्ख है। अरे भैया ये क्यों बोलते मूर्ख हैं? मूर्ख किस लिए है सर? हाँ। ये सब पार्टी वाले हैं, हाँ, और सब अपने अपने प्रोग्राम में सेट किए हुए हैं। हाँ, मान लीजिए कि कोई बीजेपी में है, कोई आरजेडी में है, कोई केजरीवाल की पार्टी में है, हाँ, स्टेट है, और सब पार्टी में है। हाँ। हारे या जीते, पावर तो उनका वही रहेगा सर। क्यों? सीट तो उनका 2 गो 4 गो 5 गो जीतते ही है। हाँ। पावर तो है, हम लोग का तो पावर का क्या होगा? कह रहे हम लोग के पावर का क्या होगा? इनके 2 गो 3 गो 4 गो तो लोग जीत ही जाते हैं। अरे भैया जिसकी सरकार है वो भी परेशान है, जिसकी सरकार नहीं है वो भी सोच रहा है कि कब सरकार बनेगी, वो भी परेशान। ऐसा नहीं होता है, खड़े रहिए आप। ना 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 ना, ऐसा नहीं होता, परेशान ना होइए। आऊंगा, मैं आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा, आपके पास भी आऊंगा। और आप कहां से आना हुआ आपका? फरीदाबाद। फरीदाबाद। फरीदाबाद में कहां से? सेक्टर 82। 82 में। तो आज कैसे इधर? ऐसे ही घूमने। बहुत अच्छी बात है, घूमने। हाँ जी बोलिए, क्या कह रहे थे? भाई साहब इनकी बात शायद इनको समझ में नहीं आ रही है। हाँ। हर जो पार्टिसिपेट करने वाला कैंडिडेट यहाँ हर पार्टी का है, वो अपने पक्ष रखने के लिए यहाँ बैठा हुआ है। जनता मूर्ख नहीं है, जनता उनकी बात को सुनने के लिए यहाँ बैठी है, ताकि जनता जवाब दे सके उन लोगों को। जनता क्या जवाब देगी? अरे जनता जवाब देगी। अरे बाबूजी नाम क्या है? मुकेश कुमार, जिला पटना। खाते पटना में जवाब देंगे ना 24 में। जवाब की ताकत नहीं जानते तो जवाब कैसे देंगे? नहीं, आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। खड़गे साहब की आज बात, 2 बातें से मैं शुरू करना चाहूंगा। खड़गे साहब ने पहली बात कही, न खाता न बही, जो तुम बोलो वही सही। न्यूज ये छप रही है, खबर, न्यूज मतलब खबर, न्यूज ये छप रही है कि सब कुछ बिल्कुल सही है। तो खड़गे साहब ने ये बात कही।
लेकिन कांग्रेस के एक सांसद हैं, उनका नाम है डीके सुरेश, जो कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री हैं, उनके भाई हैं। उन्होंने एक बात कही और खड़गे साहब ने उसका जवाब दिया। मैंने कुछ दिन पहले खड़गे साहब के एक बयान पे शो किया था यहां पे, लेकिन आज मैं खड़गे साहब की तारीफ करना चाहूंगा। डीके सुरेश साहब ने कहा कि अरे भाई, दक्षिण भारतीय वाले इतना टैक्स देते हैं और उत्तर भारतीय जो है उसको एंजॉय करते हैं, या उत्तर भारत में उस टैक्स का उपयोग होता है। दक्षिण वर्सेस उत्तर का उन्होंने एक खाई खींची और कहा कि ये जो दक्षिण भारत वाले हैं ये ज्यादा टैक्स दे रहे हैं और इनका टैक्स यानी इनका पैसा उत्तर भारत में लग रहा है। ये बात डीके सुरेश साहब ने कही। खड़गे साहब ने कुछ दिन पहले एक बात कही थी रशिया वाली, लेकिन उसका जवाब में मैंने खड़गे साहब के यहां पे शो किया था, लेकिन खड़गे साहब ने जवाब दिया इसका। कांग्रेस के ही हैं, बड़े नेता, उन्होंने कहा ना ये सब बिल्कुल गलत। मैं खुद कहता हूं कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हिंदुस्तान एक है। मुझे इसके बाद बोलने के लिए रह नहीं जाता, ना इस पे मैं डिबेट करूंगा। ये मूर्खों वाली बात पे मैं डिबेट बिल्कुल करने वाला नहीं। सुप्रीम कोर्ट है, उसका जो फैसला होगा वो सब लोग मान लेंगे। पहले भी माना है, बन गया, दर्शन करने चले जाओ, इच्छा हो यहीं से कर लो, और उसके बाद जो होगा फैसला वो भी मान लेना। कोई जरूरत नहीं बहस करने की इस तरह चीजों की। और दूसरी बात, ये जो उत्तर दक्षिण की खाई जो खींचते हैं, उन्हीं को मुबारक हो भैया। ना तो इस पे डिबेट हो सकती और ना ही इस पे डिबेट होगी। डिबेट होगी जिस पे मैं बताऊंगा, भी बात करूंगा उस पे। खड़गे साहब ने जवाब दिया। लेकिन एक बात और है, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को 5वां सम्मान मिला, 5वीं बार बुलाया गया, ईडी ने बुलाया। केजरीवाल जी ने 5वीं बार भी मना कर दिया, बोला नहीं, जाना ही नहीं है। पंजाब के मुख्यमंत्री आए और दोनों ने मिलकर यहां पे बीजेपी के कार्यालय के बाहर में जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद जिंदाबाद किया, लेकिन ईडी के पास नहीं गए केजरीवाल जी। अब ऑप्शन क्या है, अभी तो बहुत समय है, उसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं ईडी वाले में, तो उस पर तो मैं नहीं जानता और ना मैं उस पर कुछ कहूंगा। लेकिन वो जा क्यों नहीं रहे हैं, क्यों नहीं गए, ये बड़ी बात है। बोले ना, वो बोले हम क्यों आए हैं बीजेपी कार्यालय वो बताने आए। उन्होंने कहा कि मैं ये बताने आया हूं कि जो मेयर का चुनाव हुआ चंडीगढ़ में वो गलत हुआ। लेकिन सवाल यह है कि ईडी से बचना क्यों? सवाल यह है कि आप ईडी से क्यों बचना चाह रहे हैं, क्यों नहीं जवाब देना चाह रहे हैं? बार बार जो वारंट पांचवा जो आपको सम्मन हुआ, सॉरी वारंट नहीं सम्मन हुआ, आप क्यों बचना चाह रहे हैं? तो बाकी खाका खींच दिया। मेहमान यहां पे मौजूद हैं, बहस का आगाज करता हूं। आप लोग जहां जहां जोड़ना चाहेंगे कॉमा फुल स्टॉप के साथ, आपका स्वागत है जी। सबसे पहले आम आदमी पार्टी। प्रतीक भाई, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज दिल्ली ही नहीं पूरे देश के गली गली में चर्चा है, एक ही लोग बोल रहे हैं गली गली में शोर है, बीजेपी वोट चोर है। तो मैं बताता हूं, कैमरे के सामने 30 जनवरी को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वोट चोरी किया है, 8 लोगों का इनवैलिड वोट किया है, यह सीधा लोकतंत्र और संविधान की हत्या है। आज देश के अंदर आपातकाल चल रहा है, अघोषित आपातकाल। 75 साल पहले महात्मा गांधी जी के लोगों ने शरीर की हत्या किया, आज आत्मा का हत्या हो रहा है। प्रतीक भाई, वो कैसे हो रहा है मैं बता रहा हूं। तो उनका एक सपना था, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, प्रजातांत्रिक देश है। ऐसा कौन सा लोकतांत्रिक देश है, प्रजातांत्रिक देश है, जहां पे उस देश की जनता अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं कर सकती? सुबह से लेकर के रात से लेकर के दिल्ली पुलिस हमारे सांसदों के घर पे, विधायकों के घर पे, कार्यकर्ताओं के घर पे पहुंच करके हाउस अरेस्ट कर रही है। ये कैसा लोग? उधर से इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। मैं आ गया, कोई बात नहीं। मैं मसाला थूक के आई है या मसाला? लोगों को 2 रुपए वाला मसाला ज्यादा अच्छा लग रहा है। देखिए, मसाला खाना बिल्कुल सही बात नहीं है, जहर है। जी बोलिए। सर, हमको एक बात बोलना। अरे बात कहां से बोलना? बिहार से हैं? हम बिहार से बोलना सर। हाँ बोलिए। हम तो बाकी सब नेता लोग आए हुए हैं, सब बात करते हैं, लेकिन देश में एक बहुत समस्या चल रहा है सहारा इंडिया का, उस पर कोई बात नहीं करता। यहाँ पे जितने लोग हैं, देखो भैया, सहारा पे बहुत बार बात होती है। तुम्हारे पेमेंट को लेकर तुम्हारे कितना पैसा जमा किए हो? बहुत पैसा अरे कितना बहुत पैसा? 2-4-5 लाख नहीं है, 60-70 लाख रुपया मेरा जमा है। 60-70 लाख रुपया जमा है।
भाई इसका भुगतान होना चाहिए। बड़ी संवेदनशीलता के साथ लोगों ने जिंदगी में अपनी कमाई, गाढ़ी कमाई, पैसा उसमें लगाया। मैं बार बार बोलता हूं, उसका सोल्यूशन सरकार ने कुछ निकाला था, लेकिन उस पर बहुत कारगर ढंग से बोले तो बहुत कारगर ढंग से बात नहीं बनी है। लिहाजा उस पर बहुत संवेदनशीलता के साथ सहारा इंडिया में जो लोगों ने पैसा, वो बार बार यहां आते हैं अपनी बात कहने के लिए। जी अभी रहेगी बात, मैं आता हूं, बीजेपी को पहले चांस देता हूं। अच्छा, हाँ बिल्कुल, ये वाला जवाब नहीं दिया मैंने। हाँ। तो मैं वही कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की जो सरकार है ऐसा कौन सा भारत का निर्माण कर रही है, वो कौन सा नया भारत है जहां पर हम लोग अपनी आवाज भी बुलंद नहीं कर सकते। ये तो मेरा अधिकार है। जहां तक ईडी की बात है, अरविंद केजरीवाल ने डंके की चोट पे ईडी से 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार ईडी से पूछा आप किस हैसियत से मुझे बुला रहे हैं, आप किस लिए समन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के लिए कर रहे हैं या आम आदमी पार्टी के संयोजक के कारण कर रहे हैं। लेकिन आज तक बड़ा ताजुब है, वो फ्रंट एजेंसी भारतीय जनता पार्टी की ईडी आज तक ये बता नहीं पाई कि किस हैसियत पर अरविंद अरे रुको फ्रंटियर, तुम परेशान। अरे अब अपने जब बारी आए तो अपनी बारी में बोलना। अरे तो बाबूजी लेके क्या आए हैं, आज क्या खरीदे? जैकेट खरीदे। अरे तो पहन लीजिए यार, लेके घर जाइए ना, ठंडी पड़ रही है। जी मैं आया बीजेपी, आ रहा हूं। आम आदमी पार्टी महात्मा गांधी जी के सपनों की आम आदमी पार्टी और केजरीवाल महात्मा गांधी के सपनों की सरकार चला रहे हैं। आपके जेल मंत्री 4 साल से जेल में है, भ्रष्टाचार के मामले में जमानत नहीं हो रही है, उसका जवाब दीजिए। आपका उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, आजाद भारत का पहला ऐसा शिक्षा मंत्री प्रदेश का है जो शराब घोटाले में जेल में है, जमानत नहीं है, वो इनके उप मुख्यमंत्री थे। इनके एक नेता राज्यसभा सदस्य शराब घोटाले में जेल में है, 6 महीने हो गई, जमानत नहीं है। अरे ये गांधी के सपनों का सरकार चला रहे हैं कि उनके सपनों की हत्या कर रहे हैं। अपने आईने में देखिए, आईना जब देखेंगे तो आपको अपनी तस्वीर दिखाएंगे। आईना देखिए, आईना लाए हैं? जा लाने की जरूरत नहीं है, देखने की जरूरत है। 2 आईने जरूर रखा करिए, एक अपने लिए और एक जनता के लिए। कहां से आना हुआ भैया? हाँ बुलडोजर। इतना सुंदर प्रदेश नाम है उत्तर प्रदेश, उसको बुलडोजर कहते हो आप लोग? नहीं, आराम से बोला करो, उसका नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से बोलो। ये कौन सी बात हुई? बुलडोजर क्या नाम है तुम्हारा? है तुम्हारा नाम क्या है? राजेश कुमार। तुम्हारा नाम बिगाड़ के हम कुछ करते हैं अभी तो? उत्तर प्रदेश बोला करो ढंग से। रुको कवि जी, उतावलापन नहीं कविता के लिए। ऐसा लिए जैसे बंदूक लिए खड़े हैं। कविता है या बंदूक है? सही व्यंग है सर। हाँ सुनाओ। जरूरत है उसकी, तो जनता तय करेगी। दिल्ली तो चल नहीं रही है इनसे, दिल्ली तो चल नहीं रही इनसे, और यह देश चलाने का मन बना बैठे। और जिस लोकपाल से जन्मे थे भैया, जब आंदोलन किए थे, हाँ कविता सुनाओ, सब जानते हैं। दिल्ली तो चल नहीं रही है इनसे, और यह देश चलाने का मन बना बैठे। और जिस लोकपाल से जन्मे थे भैया, उसी लोकपाल को बुला बैठे। और भ्रष्टाचार खत्म करने को यह राजनीति में आए, भ्रष्टाचार खत्म करने को यह राजनीति में आए, पर सत्ता के लोलुपता में भ्रष्टाचारियों से हाथ मिला बैठे। आने से पहले सारी पार्टियां इनके लिए भ्रष्ट। एक गिलास कवि जी, एक गिलास पानी लेके जरूर चला करिए आप। मेरा ये एक थोड़ा सुझाव है, पानी अगर पीते रहेंगे बीच में तो ठीक रहेगा, है ना। उस सांस का उतार चढ़ाव बहुत जरूरी है कविता के लिए। कविता लिखना भी अच्छी बात है, उसकी कविताई की जो पेश करने का तरीका वो भी आना चाहिए। कैसे हैं? ऑटो चल रहा ढंग से? आया जी। कांग्रेस। प्रतीक जी, ये जो ईडी है केवल विपक्ष के इर्द गिर्द क्यों घूम रही है? उन्हीं के दरवाजे तो जो भ्रष्टाचार कर रहा है उसी के घूम रही है। अच्छा, तो क्या भ्रष्टाचार केवल विपक्ष ही कर रहा है, और वो भी चुनाव के समय? यानी कि जो सरकार नहीं, जो पहले किया वो आप पकड़ रही है ईडी। सरकार में सब दूध के धुल्ले हैं। यानी हेमंत बिस्वा दूध के धुल्ले हैं, अजीत पवार जो 70,000 का घोटाला करके है वो भी दूध के धुल्ले हैं, शुभेंदु अधिकारी भी दूध के धुल्ले हैं, सभी दूध के धुल्ले। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है कि ईडी को वो दूध के धुले हुए, उनके सब कर्जे माफ, उनके सब भ्रष्टाचार माफ, उनके सब गुनाह माफ, लेकिन विपक्ष को जो है वो विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है। रुको मैं आया, बिल्कुल जवाब देंगे। आम आदमी पार्टी से रुके। अरे घायल फिर सुनो मेरी बात। जैकेट लेके आए हो? सुनो मेरी बात, जैकेट लेके आए हो? नहीं मिलेगा तो यही सब बात है। बिहार के आदमी की एक बड़ी दिक्कत है, अगर गाड़ी गियर में फंस जाए
तो धक्का दे के ही निकालना पड़ता है। अगर बिहार के आदमी की गाड़ी फंस जाए तो धक्का दे के ही निकालना पड़ता है। बिहार के आदमी की गाड़ी फंस जाए तो धक्का दे के ही निकालना पड़ता है। धक्का दे के पार्टी बदल के भी थोड़ी अक्ल बांट दो इनके, अकल कम है इनके। बोलिए क्या कह रहे थे? मैं बहन जी से कहना चाहते थे कि आपने इतने लंबे समय तक शासन किया, देश में एक से एक बढ़ के घोटाले और ऐसी ऐसी चीजें सामने आ रही हैं निकल के, उनकी तरफ कतई ध्यान नहीं है। ईडी को दिखाई दे रहा है आपको कि ईडी गलत काम कर रही, कहाँ ईडी गलत काम कर रही है? आप लोग 65 साल से जो मलाई चाटते आए और वो मलाई को दूर कर रहे हैं, तो तुम्हें ईडी दुश्मन दिखाई दे रही है। कह रहे ईडी दुश्मन नजर आ रही है आपको। बहरहाल कांग्रेस का कहना है, विपक्ष का कहना है कि नहीं, वो सिर्फ हम ही को टारगेट कर रही है, बीजेपी के पास नहीं जाती। बीजेपी के नेता उनको सब साफ सुथरे और बड़े सफेद पोश नजर आते हैं। जी मैं 2 सेकंड देंगे बस मुझे। जी अमित जी इधर आओ, आगे आओ, जल्दी आओ, वेरी क्विक। हाँ जी। न खाता न बही, अरविंद केजरीवाल ने कह दिया, हमने मान लिया सही। न खाता न बही, राफेल में घोटाला हुआ है, हमने मान लिया सही। खाता न बही, और उन्होंने कहा चौकीदार चोर है, हमने मान लिया सही। तो खाता न बही कांग्रेस पार्टी जो कहती है वही सही मान ले, तो फिर हम फिर से क्या लोटा लेके सड़क पे शौचालय करने जाएंगे? ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। स्वच्छता मिशन में रहिए। स्वच्छता मिशन में तब रहेंगे ना जब सरकार हमारे घरों पे शौचालय पहुंचाई, तब सरकार को अधिकार था स्वच्छता मिशन कहने का। घोषणाओं से काम नहीं चलता, यह देश बहुत परिपक्व है। खैर, अरविंद केजरीवाल को 4 समन मिला, इनको लगता है गलत है, तो ये सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं चले जाते हैं, वहां जाके निरस्त करा लीजिए। और दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि चंडीगढ़ में गलत हो। अरे भाई, अगर उसने सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नाउ गो एंड फेस द समन, तब क्या तो ऑप्शन ए खत्म कर देंगे? गजब की राजनीति देते हैं, गजब की सलाह देते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया गो एंड फेस द समन, तब तो सारे ऑप्शन ही काट देंगे आप। इनकी हमेशा राजनीति है हिट एंड रन की। जब ये चले गए हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट चंडीगढ़ पे, तो दिल्ली में तमाशा क्यों करना? तो कि हिट एंड रन। अरे भाई, जिस देश में पहला दिल्ली का मंत्री था जो लॉ मिनिस्टर तो और भागलपुर से फर्जी डिग्री लेके आया था, इन्हीं की पार्टी का था। राइट राइट जी। प्रतीक भाई, मैं तो ना तो अरविंद केजरीवाल ना तो कोई राहुल गांधी, मैं तो मोदी जी को मानता हूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री। मैं मानता हूं जो मोदी जी बोलते हैं ठीक बोलते हैं। पुणे की रैली में बोला अजीत पवार ने 75,000 करोड़ का घोटाला किया, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी मैं इसलिए भ्रष्टाचारी मानता हूं। आज तो खड़गे जी भी बोल गए 400 400 400। उसके बाद हेमंत बिस्वा शर्मा की उन्होंने भरी सभा में पानी पी करके बोला था हेमंत बिस्वा शर्मा सबसे बड़ा घोटालाबाज है, इसलिए मैं उसको घोटालेबाज मानता हूं। इसीलिए ईडी के विश्वसनीयता पे और मोदी जी के बातों की विश्वसनीयता पे हमें संदेह है कि जिसको जिसको भ्रष्टाचारी बोले वो इन पे हाथ मिला लिया, उसको उप मुख्यमंत्री बना दिए, मुख्यमंत्री बना दिए। तो सवाल भ्रष्टाचार का नहीं है, इनको डर है कि इंडिया लाइफ जो बनी है इनके फिंगरप्रिंट हटाने के कगार पे, इसलिए सबको जेल। कहिए बाबूजी, आगे 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 आ गया। गमले में फूल ना तो हाँ जी। आज बाबूजी ठीक लग रहे हैं आप। कल जरा थोड़ा सा हल्का लग रहा था, लेकिन आज आप ठीक लग रहे हैं मुझे। और जब आदमी ठीक लगता है मुझे तो मन करता है उसके बाद जाके जरूर पूछना चाहिए। आज आप बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं, देख के भी अच्छा लगा मुझे और परिवार के लोगों को भी अच्छा लगा देख के। आज आप ठीक है। मैं आया, जस्ट गिव मी अ सेकंड। जी बाबूजी बोलिए। यस, मैं बॉम्बे से हूँ। बॉम्बे से? तो बॉम्बे से तो क्या मतलब क्या हो गया, मतलब हड़काएंगे आप हमें? श्रीनगर होके आया हूँ। आदमी बोला कि कहाँ के रहने वाले? बोले पटना के हैं। हाँ, जैकेट पहन लिया? कितने की ली? कितने की ली? 500 की? अरे ठंड बचनी चाहिए बस, और क्या। एक जैकेट के ऊपर दूसरी जैकेट? अच्छा बोले आप बोले सर अजब आदमी है, आप ही बोले थे पहन लो तो पहन लिया। हाँ जी बोलिए। श्रीनगर होके आया। श्रीनगर हो गया? उमर होके आया। बर्फ तो काफी गिर गई। बहुत गिरी। हाँ। मोदी जी की कृपा है। अच्छा, उसमें मोदी जी की कृपा। अरे टिकट तो आप ही ने लिया होगा, ट्रेन चली होगी, बैठे होंगे। लेकिन मोदी जी के मारे ही तो जा पाया ना। अच्छा, नहीं तो जा पाना बहुत मुश्किल। मोदी जी की वजह से। तो मोदी है, सब चीज अच्छी है। क्या काम करते हैं सर आप मुंबई में? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो आप सर आपसे तो फिर डरना चाहिए, आपके पास तो सर। अरे आपने कहा था ना मैं मुंबई से हूँ। नहीं नहीं, आप पढ़े लिखे आदमी हैं। बॉम्बे जाते होंगे? हाँ? आप नहीं जाते हो क्या बॉम्बे? जाता हूँ, बॉम्बे जाता हूँ, लेकिन थोड़ा कम जाता हूँ, लेकिन जाता हूँ, बॉम्बे जाता हूँ जरूर। जी गुप्ता जी। देखिए, अभी जो बात हो रही थी सम्मान की, कोई भी आम आदमी पार्टी का नेता ये बताने को तैयार नहीं है।
संबंध में लीगली डिफेक्ट क्या है, किस सेक्शन का हवाला नहीं दिया गया, या जो संबंध में वो ये कह रहे हैं कि ये बताया नहीं गया कि किस हैसियत से बुलाया जा रहा है उन्हें। अरे भाई उस जो संबंध के प्रोटोकॉल में, अरे बताइए, जब ईडी बुलाए तो किस हैसियत से बुलाती है? ईडी बुलाती है तो उसका मतलब है या तो आप एक्यूज्ड हैं या आपके पास ऐसी कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन है जो उस क्राइम में सपोर्ट करेगी। इसलिए आपको बताना पड़ेगा कि वो जिन लोगों को अरेस्ट किया है क्या वो क्राइम में इन्वॉल्व थे और आपका क्या रोल था। गुप्ता जी, तो आज तो आप बिल्कुल एकदम बढ़िया जवाब दिया आपने। हाँ जी, यही तो ईडी से पूछ रहे भाई क्यों बुला रहे हो, या तो बता दो रहे हैं। अरे जाओ ना, बताएंगे। या तो उनसे कहो सारे क्वेश्चन, अगर सारे क्वेश्चन, या तो ये भी हो सकता है कि या तो ये भी हो सकता है ईडी घर ही आ जाए, मान लो। देखिए, जिस दिन ईडी ने अगर अपने क्वेश्चन पब्लिक कर दिए, इनको इतनी शर्मिंदगी होगी जिसका कोई जवाब नहीं है। ये चाहते पब्लिक नहीं हो सकता जी, वो डॉक्यूमेंट नहीं हो सकता जी। देखिए, ईडी का मतलब इनके लिए हुआ जो बीजेपी वाले कहते हैं इलेक्शन दोस्त। ईडी मतलब इलेक्शन दोस्त, हाँ, इनके लिए इलेक्शन की दोस्त है, क्योंकि अरे समाजवादी वाले भी बड़ा नाम निकाल के इलेक्शन दोस्त। हाँ जी, क्योंकि इनके पास सत्ता पक्ष का तो पता है ही नहीं, विचारों का पता ही नहीं, एड्रेस ही नहीं है। अगर ईडी के पास अगर ना हो तो हमसे ले जाएं, क्यों इनके पास भ्रष्टाचार ही नहीं है। ये केवल विपक्ष के लोगों को टारगेट करते हैं। 121 लोगों पर, नेताओं पर जो कार्रवाई हुई उसमें 115 विपक्ष के। तो इनको ये बताया, जब हेमंत अभी गिरफ्तार हुए तो मैं तो बड़ा खुश हुआ। अच्छा, एक बात है, हेमंत शर्मा जी का खून रोज पाव भर बढ़ता होगा। हेमंत शर्मा विश्वास का पाव भर बढ़ता होगा। आप सज लिए? नहीं, मुझे बस एक ही चीज पूछनी थी कि भैया सज लिए? उधर जैकेट पहन लिया, इधर अपना बिल्कुल एकदम टिप टॉप। जगह कौन सा है भैया जी? मध्य प्रदेश से हैं। और जगह बताओ। अयोध्या में आपके साथ भी था मैं। नहीं, मुझे अयोध्या तो मिलेगा, ऐसा आदमी हर जगह मिलेगा मुझे, लेकिन ये बताओ मुझे कि मध्य प्रदेश में कौन सी जगह? रायसेन विदिशा। विदिशा के हैं। अब आप सज गए हैं, तो जब सज जाए आदमी तो तुरंत आना चाहिए। बाबूजी कैसे हैं आप? बहुत दिनों बाद आए। भैया जी, मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। बिल्कुल कहिए, मैं आपसे बिल्कुल संजीदगी के साथ सुनूंगा पूरी बात। इनकी बात सुन ले, बहुत उतावले, क्योंकि ये सिर्फ 5 मिनट की गेस्ट अपीयरेंस में है और इसके बाद गेस्ट अपीयरेंस में अपना रोल अदा करके इसके बाद तुरंत चले जाएंगे कहीं दूसरी जगह। हाँ जी भैया जी, केजरीवाल पार्टी और कांग्रेस पार्टी और घटक दल पार्टी, हाँ, ये पार्टी ये सारी पार्टियां वेंटिलेटर पर चली गई हैं। अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि पहले अयोध्या, अब काशी मथुरा, अब इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। तो ये काशी मथुरा कोई मुद्दा है? वो तो कोर्ट तय करेगी, उसके बाद हो जाएगा। ना, रुको अभी। मैं कहना चाहता हूं कि ये जो आपस की लड़ाई है, आज यहाँ कल वहाँ, ये सब खत्म हो जानी चाहिए। ये खत्म क्यों नहीं हो रही है? मैं एक राइटर भी हूँ और भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा नेता भी हूँ। अभी अयोध्या होकर के आया हूँ। आखिरी बात भैया जी, अच्छा, अगर इन्होंने कह दिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता हूँ, तो उसमें क्या कोई आदमी कहता है अपने को छोटा? सज के आए हैं, खड़े हैं इतनी देर से बारात लेके, तो कहाँ से? शिवसेना से। खड़े रहो। कौन सी शिवसेना से हो तुम? संभाल नहीं पा रहे हो घर, 2 जगह हो गया। रुको। हाँ जी, क्यों नहीं संभाल रहे हैं? कौन सी सेना से हो तुम? हम चाटते नहीं है थूक करके जैसे। नहीं, तुम नहीं, अब परिचय मिल गया, तुम पक्का शिवसेना से हो, तुम पक्का शिवसेना से। रुको। हाँ बाबूजी बोलिए। आप कहना चाहता हूँ, अरे खड़े रहो। हाँ जी। आज मैं 75 साल का हूँ। अरे रुके रहो भाई। आज मैं 75 साल का हूँ, मगर आज से 15 साल पहले तक मैंने अपना वोटर कार्ड नहीं बनवाया। क्यों नहीं बनवाया? क्यों नहीं बनवाया था? क्योंकि सबसे पहले हमारे चाचा पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिनको बच्चे लोग प्यार से चाचा कहते थे। उसके बाद कांग्रेस चलती रही, मगर देखिए सर, अगर शॉर्ट में कुछ कहना हो तो कहिए, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास तो लिख गए हैं वो। मैं इतिहास नहीं बोल रहा। हाँ। उसके बाद जो लोग भी आए, चाहे वो राजीव गांधी आए हो, चाहे संजय गांधी आए हो, चाहे कोई भी गांधी आए हो, उन्होंने सिर्फ पॉलिटिक्स के अलावा उन्होंने देश। आप बीजेपी के बड़े नेता हैं? बीजेपी के बड़े नेता हैं? मैं? क्या मतलब बताइए, परिचय दीजिए। हाँ, मैंने नॉवेल लिखा है इसके ऊपर, बीजेपी पे के पन्नों पे लिखती। अरे यहाँ पे आदमी समाजवादी का गश आ जाता है अगर थोड़ी देर और बोलते। खा गए सब मेरा टाइम। मैं ये कह रहा था कि मैंने जब सुना कि हेमंत गिरफ्तार हो गए
तो मैंने कहा हो सकता है मोदी जी का कार्यकाल आखिरी है। फिक्शन ना सुनाया करिए, खबरों की दुनिया में रही है, न्यूज चैनल है। हाँ उसी के अभी तो मुझे लग रहा है कि चलो कहीं तो कार्रवाई कर रहे हैं अच्छे, तो पता लगा कि नाम तो एक ही हेमंत विश्व शर्मा नहीं गिरफ्तार हुए, ये तो भैया हेमंत सोरेन गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन आरोप उन पे भी थे। यही किताब बांटा करते थे कि भैया इन्हें गिरफ्तार करो, इनके पास आ गए, अब तो जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। पूछे हेमंत विश्व शर्मा, लेकिन हेमंत एक बार एक काम करो, हाँ तुम भी हो कि उनके पास से आओ, देखो क्या मशीन क्या है इनके पास, पता करो आके। हाँ एक बार जरूर आना चाहिए। कहाँ से हैं भैया? सर मैं दिल्ली से हूँ सर। हाँ तुम तो आते हो, शो में आते हो, अक्सर दिखाई देते हो। जी बाबूजी। जी दिल्ली पश्चिम बिहार से। हाँ जी साहब, क्या नाम हो गया बाबूजी? सुरेश कुमार दीवान। जी दीवान साहब बोलिए। सर आपके दर्शन करने आया था और घर में देखते रहता हूँ, लेकिन आज तक ये समझ नहीं पाया कि व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ए गुड पॉलिटिशियन। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ए गुड पॉलिटिशियन? अच्छे नेता की क्या गुण होते हैं, ये बात समझ में नहीं आई। ये कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, पता चल जाएगा। हाँ जी बताइए। अच्छा नेता वो होता है जिसके ऊपर पूरी मशीनरी लग जाए, हजारों अरबों करोड़ रुपए उसकी इमेज खराब करने के लिए लगा दिया जाए, और फिर भी वो जनता के बीच में सड़क पर हजारों किलोमीटर जो है लोगों से मिलता हुआ चले और लोगों के बारे में सोचे, केवल लोगों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दे, वो अच्छा नेता हो। मैं ये तो बता दीजिए किसके लिए कह रही, मोदी जी के लिए, राहुल जी के लिए? सड़कों पर मोदी जी अगर 5 किलोमीटर लोगों के लिए सड़कों पे चल दे तो मैं शीश तो अच्छे नेता कैसे होते हैं, क्वालिटी बताई जा रही है। बीजेपी को मौका देना चाहिए। जी मैं आपको भी दूंगा। अच्छे नेता कैसे होते हैं? ताज्जुब यह है कि अच्छे नेता के गुण कांग्रेस की प्रवक्ता बता रही है। 20वीं लॉन्चिंग में इनके नेता फेल हो गए, लॉन्च नहीं हो पा रहे हैं, लगातार बेरोजगार है, 14 में 19 में जमानत पर हैं इनके नेता राहुल सोनिया, और ये अच्छे नेता के गुण बता रही हैं। अरे गुमराह क्यों कर रही हैं? अच्छा नेता नहीं बन पाएंगे, ये स्थिति हो जाएगी। ये ज्ञान बीजेपी वालों का नेता बताएं कैसे होता है? नहीं अच्छे नेता को बताइए। अच्छे नेता जो सबको साथ लेके, लेकिन बीजेपी वाले कैसे हैं? नेता का उल्टा कर दो तो ताने, जो अपनी ताने किसी की न माने वो है ये। रुको, आम आदमी पार्टी को भी मौका मिलना चाहिए। अच्छे नेता कैसे होते हैं बताइए, क्योंकि बाबूजी अच्छे नेता आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के बकौल आम आदमी पार्टी के प्रतीक भाई, अच्छे नेता हम लोगों के आदर्श और हम लोगों का आदरणीय, सबके लिए आराध्य भगवान श्री राम थे। उन्हीं के चरणों को लेकर के, धूल लेकर के हम लोग चरितार्थ करने का प्रयास करते हैं। जो जनता मुझे बीजेपी के यहाँ चीजें अच्छे आदमी हैं। हाँ। जो भगवान के राम राज की परिकल्पना को कोई चरितार्थ करे वो अच्छा नेता है। हर जनता के लिए कार्य के लिए, जनता के लिए कार्य के लिए, मानवता के लिए कार्य के लिए, हर जनता के लिए, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, और जो है दैहिक दैविक भौतिकता पर राम काज काहू नहीं व्यापा, वो चरितार्थ करने का जो कार्य किया वही अच्छा नेता। जेल में बैठे तीनों नेताओं को आपने ये सब दैहिक दैविक भौतिक तापा ये चौपाई सुनाई कि नहीं तीनों लोगों को? केजरीवाल और तीनों जेल में जो तीनों नेता हैं, मैं बड़े चुनौती के साथ बोलना चाहता हूँ। जनता हम लोग के लिए सबसे ज्यादा बड़ी है। अगर वो तीनों नेता भारत, उनका गुनाह क्या है? वो आज अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं। अगर ऐसे कैसे डिबेट, अगर वो तीनों नेता, चाहे वो फतेंदर, चाहे मनीष सिसोदिया, चाहे संजय सिंह हो, अगर वो तीनों नेता अरविंद केजरीवाल को छोड़ करके नरेंद्र मोदी के साथ मिल जाते तो कहीं के मुख्यमंत्री, तो ये अब ये उनका गुनाह बस ये अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़े, ईमानदारी के साथ खड़े और तानाशाही के विरुद्ध में खड़े। मैं आ गया। जिस तरह इन्होंने यहाँ से शुरू किया वहाँ पहुँचे, वैसे इनके एक एक करके सब नेता जेल पहुँचे हैं, ठीक इन्हीं की तरह। जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। नेता ऐसा हो भ्रष्टाचार कर लेगा लेकिन स्वीकार नहीं करेगा। नेता हमारे देश में मनीष सिसोदिया जैसा हो, ढोंग कुछ भी करे, अभिनेता बना रहे, नेता अभिनेता बना रहे। कहाँ से आना हुआ? सर दिल्ली से हूँ, लेकिन कुछ कहना है। क्या नाम है? मोहम्मद नसीम। क्या काम करते हैं? जी हमारा छोटा सा कपड़ों का काम है। छोटा सा कपड़े का काम है। कहाँ पे? नीचे या दिल्ली स्टेशन? नहीं, दिल्ली स्टेशन पे। कितने वर्षों से काम है? लगभग 10-12 साल। 10-12 वर्ष। कभी कभी आपद-हाफी में होता यह है कि मैं तो कह देता हूँ किसी से कि कल आ जाना, कल बात करूंगा, और कल वो आते हैं तो मैं भूल जाता हूँ, दिमाग से उतर जाती है। अब होता है,
पहले नहीं होता था, पहले मुझे याद रहता था। हाँ हाँ, उम्र का बेटा, क्या उम्र है तुम्हारी? 41। अभी 40 साल ऐसे ही और काम करूंगा। तुम सोच रहे हो इतनी जल्दी चले जाएंगे? कईयों को अभी निपटाना बाकी है मुझे। 27 साल से चल रहा हूं, अभी कई और लोगों को देखना है। जी बोले कि कमाल नहीं कर दिया। ये वो शो करने वाला मैं थोड़ी ना होता हूं। जब शो खत्म होगा मैं उधर होऊंगा तो कोई और आदमी होगा। जब जी हाँ जी, थैंक यू। कहाँ जाना हुआ? करोल बाग से। अच्छा, क्या नाम हो गया आपका? लेख हाँ जी, लेख राम, डिप्टी डायरेक्टर आर्मी हेडक्वार्टर। तो बजट एलोकेशन तो अच्छा हुआ इस बार आर्मी, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं मैम, मुझे याद है, मैं भूलता नहीं हूं। तो मैंने कल मैं आप शो में आई थी और मैंने आपसे कहा था कि आप क्या काम करती हैं। नमस्ते, आपको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। कहां से आना हुआ आपका? आगरा से। बहुत बढ़िया, परिवार आया पूरा, बहुत अच्छी बात है, पति पत्नी और बच्चा भी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो मैम कल मैं आपसे मिला और मैंने कहा कि आ जाइएगा। आपने अपना परिचय दिया था, क्या? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इट्स एक्चुअली लर्निंग एंड डेवलपमेंट भी है। लर्निंग एंड डेवलपमेंट भी है। तो मैंने आपसे पूछा कि आप मेरे शो में आइए। बहुत सारी स्कोप है शो में, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, बहुत सारे लोग गांव कस्बे छोटे शहरों में मुझे देखने वाले लोग बहुत सारे हैं। वो समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, क्या करें, कैसे पढ़ें, कैसे रहें, जिंदगी का फलसफा कैसे समझे, बहुत सारी चीजें। आज तो बच्चा पढ़ते पढ़ते ऊब जाता है, तमाम तरह से भटक भी जाता है। और आप आ गई, इत्तेफाक से ऐसे बहुत सारे लोग शो में मेरे आते रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर यही नेतागिरी करना चाहते हैं, इनके लिए कुछ सुझाव है आपके लिए? आपके पास है जी? ऐसे ही सच के आते रहिए। गजब है मैम, आप बैठिए। बिल्कुल इस शो के लिए बनी है आप, इस शो के लिए बिल्कुल बनी है। इस तरह सज के आते रहिए, बारात तो एक दिन बन ही जाएगी। मैम नाम मैं जानना चाहता हूं आपका। जी मेरा नाम सिमी खत्री है। सिमी खत्री जी, बहुत स्वागत है। मैं आज आपको जोड़ता हूं अपने इस भैया जी के प्रोग्राम से। जब भी मौका लगे आइए और कुछ सुझाव दीजिए उन लोगों के लिए, उन युवा लोगों के लिए जो कुछ करना चाहते हैं। सच में ये शो सिर्फ महज शो नहीं है कि आए और बात करी और चले गए, जैकेट नहीं लेके आ रहे, पुरानी है, ये सब नहीं। कुछ नई चीज, कोई नई चीज बताइए। हाँ जी, हाँ जी सर, मेरा सवाल एक बीजेपी से और एक आपसे। पहले बीजेपी वाले से पूछ लो, फिर मन से पूछ लेना। सर बीजेपी से सवाल है, अभी आप राहुल गांधी की यात्रा देख ले आसाम में, ठीक है? मैं नहीं, झारखंड में अभी जहाँ रोकी गई थी, झारखंड पहुंच गई। नहीं, वो जहाँ रोकी, झारखंड है ना? आज झारखंड में, झारखंड में। यहाँ दिल्ली में डॉक्टर रितु बैठी है, यहाँ वकील भी खड़े हुए हैं दिल्ली में, इलाहाबाद वाले वकील भी खड़े हैं। देखो हम लोग तो एक पढ़ाई पढ़े हुए हैं और वकील पढ़े हुए हैं, दो पढ़ाई, एक सच की और एक झूठ की। अब ये लोगों को तय करना है। ये क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद नसीम। मोहम्मद नसीम, पढ़ाई एक ही होती है सिर्फ, और नहीं तो वो उनसे पूछ लीजिए जाके बताएंगे। पढ़ाई सिर्फ एक ही होती है बाबूजी, वो होती है सच की। अरे जब ऊट पटाएंगे बेकूफी वाली बातें करोगे कि पढ़ाई तो पढ़े हैं वकील, वकील दूसरे दिन हमको कोर्ट में खड़ा करेगा और कहेगा यहाँ आओ तुम्हें बताते हैं कि दो तरह की पढ़ाई, एक तरह की पढ़ाई होती है। बाजी बोलिए। चलो रुकिए, मेरा नाम संदीप संधू है, मैं पानीपत से हूँ। बहुत बहुत स्वागत है, रुको खड़े रहो। हम उससे बाद में मिलना और बताएंगे कौन सी पढ़ाई होती है। नहीं, मैं आपके द्वारा ये पूछना चाहता हूँ, भारतीय झूठी पार्टी से 2022 में जो किसानों की आय दुगनी करने का वादा करके आई थी, कहाँ है वादा वो? पहला क्वेश्चन और सही सवाल पूछा इन्होंने, और बिल्कुल ठीक ठीक ठीक, ये बिल्कुल सही पूछा। और जो काला धन था अब वो नारंगी हो गया क्या? ठीक है, लेकिन अब एक मैं दो सवाल पूछता हूँ, वक्त खत्म हो जाएगा, पूछना जरूरी है, लेकिन बस एक आपको नो 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 उधर 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 उधर। हाँ, पार्टी सवाल बढ़िया है। आपने कहा था किसानों की आय दुगनी होगी और सवाल का जवाब दीजिए, लेकिन एक आपको सलाह है। क्या नाम बताया आपने? संदीप संधू। पिताजी ने नाम रखा होगा आपका, और बड़ा सोच समझ के रखा होगा, बड़े प्यार से रखा होगा, और दादाजी ने इसके बाद कहा होगा वाह क्या नाम। पिताजी का नाम क्या था आपके? श्री जगदीश संधू। जगदीश जी, तो देखिए कितने नाम खड़े उन्होंने, भगा दूंगा। जगदीश जी ने, सुनिए तुम आगे डिस्टर्ब करने,
तुम ये कांग्रेस का क्या मैटर है? वो उसको उससे तो पहले कांग्रेस वो जो बेवकूफी वाले को मतलब देखो एक चीज हाँ जी, हाँ। किसी का नाम नहीं बिगाड़ना चाहिए। वो जैसे आपका नाम अच्छा है, नाम वैसे ही अच्छा हो, लेकिन जवाब देने के लिए बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। पहला तो 15 लाख का है, इनको अभी बजट का एलोकेशन जो हुआ है, बजट जो आया है उसका ध्यान रखना चाहिए। 38 लाख करोड़ रुपए 10 साल में डीबीटी के तहत सीधे खातों में गए हैं, जनधन खातों में। इस आंकड़े को नोट करिए और चेक करिए जाके। 7 साल जब से जनधन वो किसान सम्मान, संदीप लड़ाई नहीं करनी है, सवाल का जवाब सुनना है। 38 लाख करोड़ और जब से किसान सम्मान निधि शुरू हुई, आपको पता है 75,000 करोड़ रुपए 75,000 करोड़ रुपए हर साल किसानों के अकाउंट में जा रहे हैं। ये पैसे पहले भी थे, जिसकी जेब में जाते थे कांग्रेसियों के, मोदी जी ने निकाल कर किसानों की जेब में डाला है। ये आंकड़े नोट करिए। और कांग्रेसी नहीं, बिचौलिए मैंने ठीक कर दिया। बिचौलिए मैंने बिचौलिए ठीक है। वह उधर दोनों तरफ। संदीप जी आऊंगा जी। और अरे लड़ाई थोड़ी करनी है वहां पे। आजाद भारत में अभी तक जो मिनिमम एमएसपी है, सबसे ज्यादा खरीद अगर किसी की हुई है किसी सरकार में, मोदी जी की सरकार में। अरे रुको नहीं, एमएसपी लागू क्यों नहीं कर रहे आप लोग? एमएसपी लागू कर दी क्या? एमएसपी क्या होता है? प्रदीप जी सुनिए, रुकिए, आपको पता ही नहीं है एमएसपी क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सुनो प्रदीप जी सुनो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब है कम से कम लागत मूल्य तो मिले हमें, ठीक है? आजकल किसान अनपढ़ नहीं रहे। आप लोगों की सोच ये है, किसान है, हाँ बिल्कुल, ये किसान अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता क्या? पहन सकता है, मैंने पूछा बस, सिर्फ आप नाराज ना हो। मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इनकी सोच ये है किसान फटी धोती में हो। किसान सबसे महंगी जैकेट पहन के आएगा, समझ लीजिए सबसे अच्छी बात है। और किसान को राइट है, किसान के बेटे को भी राइट है पहनने का अच्छे कपड़े, अच्छे दिखने का। बिल्कुल राइट। बाबूजी आया मैं। जी हाँ जी सर, नमस्ते सर। मेरा ये सर अब लड़ाई नहीं, संदीप लड़ाई नहीं। रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए सर। हाँ? रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए। क्या रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए? कौन चीज? जो नौकरियों में मिलता है। भैया संदीप, तुमसे ज्यादा गहरा सवाल आ गया। और भैया ने सवाल पूछा, कहां से आना हुआ आपका? राजस्थान, जोधपुर। क्या नाम? वीरेंद्र। क्या सवाल? रिजर्वेशन खत्म होना। ये मेरा भैया ताब नहीं है कि इस सवाल को मैं यहां ले पाऊंगा अभी। ना, मेरे ताब तो नहीं है। ये बड़े बड़े नेता नहीं जब जेल पा रहे हैं तो मैं क्या हूं पिद्दी का शोरबा। हाँ, लेकिन आपके माध्यम से ये बात आनी चाहिए कि रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए। रिजर्वेशन खत्म गारंटी आपने दी थी पार्लियामेंट में, कॉन्स्टिट्यूशन में। रुकिए साहब, संदीप जी बार एक ही चीज को कहने से वो बात छोटी हो जाती है। जी, मेरा कहना यह है, इस देश के बिल्कुल रिजर्वेशन पे भैया इधर देखो, रिजर्वेशन पे बहस करेंगे, जल्दी बहस करेंगे। बात सवाल इस पर नहीं होगी कि खत्म होना चाहिए, बात यह होना चाहिए कि लोगों को किस तरह से रिजर्वेशन मिला है, जातिगत जनगणना का आधार क्या है, इस पर बात करेंगे। बिल्कुल करेंगे बात। जी, मेरा कहना है, इस देश को यह समझना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर को बिजनेस की तरह लेना है। हम इसे भावना बनाकर उसके ऊपर जिंदा है। हमें अगर एग्रीकल्चर बिजनेस की तरह लेंगे तो अपना लाभ देखेंगे। अरे भाई, किसानों पे तो ज्यादा ध्यान नहीं, उधर तो सर्विस सेक्टर पे जा रहे हो आप। नहीं, एग्रीकल्चर पर पूरा जाना है। सरकार, इकोनॉमिस्ट कहते हैं सर्विस सेक्टर ज्यादा बढ़िया है, फायदेमंद है। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी सरकार के क्षेत्र में कृषि के लिए सबसे ज्यादा योजनाएं बनी है, लेकिन फर्क यह है किसान उसको अडॉप्ट नहीं करना चाहता। एक अच्छी पॉलिसी लेके आए थे। किसान सब अच्छा करना चाहता है, किसान सारे चीजें अच्छा करना चाहता है। रुको मैं संदीप जी सर, मेरा क्या नाम है बेटा? मेरा नाम शिवा छिब्बर है। शिब्बर कल आएंगी, कल बोलेंगे, आज थोड़ा ऐसे होता है, थोड़ा बोलता है आदमी। जी सर, मेरा सवाल कांग्रेस से है। हाँ, सर अभी सवाल कांग्रेस से ही पूछते हो तुम? नहीं सर, अभी थोड़ा ऐसे है, कांग्रेस में थोड़ा गलती है। हाँ जी सर, ऐसा है कि कांग्रेस ने अभी तक राम मंदिर का मुद्दा जो बनाया सर, उसमें उसके बाद जब राम मंदिर बनना शुरू हुआ तो इनके क्रेडिट लेना भी शुरू हुआ कि जी हम भी राम भक्त हैं। अब तो जैसे मथुरा का मंदिर आ रहा है, तो अभी ये सपोर्ट कर रहे हैं या बाद में सपोर्ट करेंगे जब मंदिर? देखो बेटा, इस मुद्दे को मैं नहीं ले रहा। क्या काम करते हो? सर, मैं लॉ की पढ़ाई कर रहा हूँ। लॉ की पढ़ाई करो ध्यान से, कायदे से, और जब ये मुद्दा कोर्ट में आए तब सुनना हो, तब दलीलें देना। अभी नहीं,
मैं पढ़ाई दिमाग लगाओ अपना। जी जी, कांग्रेस है ना, पूछो जी। सर मेरा सवाल आम आदमी पार्टी से है कि जो दिल्ली के एजुकेशन अफसर जो अभी मंत्री जो है, शिक्षा मंत्री, अभी जो जेल गए हैं, वो अभी कहाँ, इतने दिन हो गए? हाँ, मतलब जेल गए हैं जो, वो विदेशी जमानत नहीं हो रही। विदेशी वाली दारू पी के गए थे। बकवास नहीं, आई वोंट टेक इट। बिल्कुल नहीं लूंगा मैं, ये सवाल नहीं लूंगा, बिल्कुल सवाल नहीं लूंगा। आपके माध्यम से मैं सरकार के जो भी बंदे हैं उनसे पूछना चाहता हूं, एक देश एक विधान एक संविधान, तो पेंशन दो क्यों? नेताओं को ओपीएस और सरकारी कर्मचारियों को एनपीएस क्यों? अगर इतना ही अच्छी एनपीएस है तो सरकारी जो नेता है, विधायक है, सांसद है, वो क्यों नहीं लेते हैं? और एक बार बनेंगे, 2 बार बनेंगे, 4 बार लेते हैं, और सरकारी कर्मचारियों को, एम्प्लॉय को देने में उनका मतलब क्या नाम है भैया? सर मेरा नाम प्रेमचंद यादव। प्रेमचंद यादव जी ने जो सवाल पूछा उसी सवाल में जवाब भी छुपा है, जवाब छुपा हुआ। और उन्होंने कहा कि भाई आप न्यू पेंशन स्कीम को बात कर रहे हैं, हम तो ओल्ड पेंशन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये मुद्दा एक बार फिर आएगा, भी चुनाव में फिर आएगा। जी क्या नाम है? यही माथा टिकले रहो, कल आएगा चांस। मैं एक बात कहना, 2 तरह की पढ़ाई करते हैं, एक अच्छे की, एक बुराई की। पढ़ाई एक होती है। मैं आज एक बात कहना, माइंड से सोचो, सुनो, माइंड से सोचो। तुम्हारे घर में कहां से सोचते हैं लोग? मैं एक बात कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी पूरी ईमानदारी से अगर बेरोजगारी पे, रोजगार के मुद्दे पे, स्वास्थ्य के मुद्दे पे, बिजली के मुद्दे पे अगर चुनाव लड़ ले, वो 400 क्या 40 सीट जीत के दिखा दे, मैं गारंटी लेता हूं 15 दिन तक भंडारा यही करूंगा। ये मुद्दा देखो, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा। क्या नाम है बाबू? मनोज पंडित। भंडारा कै दिन का कराओगे? 15 दिन का भंडारा।